अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से मसरूफ़ होंगे। सिंगोनियम इंडोर बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाई प्लांट समझा जाता है और सिंगोनियम में बहुत ही वैरायटीज़ हैं। एक जो है वो लोकल वैरायटी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा जो है वो इसमें अब काफ़ी जो है शेड्स में ये पाया जाता है पाकिस्तान में। एक ये जो आम हमारे एरोहेड सिंगोनियम, ग्रीन सिंगोनियम, ये जो लोकल आम तौर मिल जाता है हर नर्सरी से, वो ये वाली वैरायटी है। और ये छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, जिसमें भी लगाया हुआ हो, अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। पानी में लगा दिए जाए तब भी ये ग्रोथ बहुत अच्छे करते हैं, और अगर इसको लगा दिया जाए सॉइल में, उसके अंदर भी बहुत अच्छी सिंपल सॉइल, कोई इसकी केयर नहीं, कोई इसमें चीज़ फर्टिलाइज नहीं, कोई इसको पेस्टिसाइड स्प्रे ना किया जाए, तब भी अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो ये मेरे पास ये एक स्टैंड पे तकरीबन 1 साल होने को आ गया है इनको इस पे पड़े हुए। और पहले जो है ये बिल्कुल एक एक प्लांट नज़र आता था अकेला अकेला, तो अब माशाल्लाह ये अब देख सकते हैं कि फूल भर गया है। और अब टाइम है, बल्कि थोड़ा सा लेट हूँ, सर्दी भी शुरू हो रही है, इसकी कटिंग लगाने का। तो इसकी मैंने सोचा कि कटिंग्स लगाएं, आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं और कटिंग्स लगाते हैं इसकी। तो सिंगोनियम की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। एक वो बुशी वैरायटी हो सकती है और एक वो टॉल वैरायटी हो सकती है जो कि ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है। तो इन दोनों वैरायटीज़ पे आज बात करेंगे और इन दोनों वैरायटीज़ की मैं आपको कटिंग कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है ये बुशी वैरायटी है, इसने जो पप्स निकालने हैं, जो इसने ग्रोथ करनी है, वो अपने ये नीचे सॉइल के अंदर से ही अपनी ग्रोथ बढ़ानी है। और एक वैरायटी है जो कि टॉल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है। वो ये है, ये जो है ये वाली एल्बो सिंगोनियम है। इसके हर लीफ का शेड आप देख सकते हैं डिफरेंट है। ये वाला देख लें, जौन सा भी आप इसका लीफ देखेंगे वो डिफरेंट होगा। तो ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है और इसकी कटिंग भी ऐसे ही हम काट के लगाते हैं। उसमें ज़रूरी है कि ये एरियल रूट्स साथ हों। तो सबसे पहले हम कटिंग लगाएंगे जो कि बुशी वैरायटीज़ होती हैं। कुछ वैरायटीज़ मैं आपके सामने रखूँगा और उनकी हम कटिंग्स लगाएंगे। तो चलें इसकी कटिंग्स लगा लेते हैं। तो ये 4 वैरायटीज़ जो बुशी होती हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो इनकी कटिंग्स लगाते हैं और देखते हैं कि इनकी कटिंग्स कैसे लगती हैं। एक ये वैरायटी है, ये बातिक जो सिंगोनियम होता है उससे मिलती जुलती सेम नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। इसका मुझे नाम जो है वो नहीं पता। तो इसकी कटिंग सबसे पहले लगाएंगे। ये अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा पॉट में लगी रहे, बड़े पॉट में हो, तो ये फिर ऊपर की तरफ ग्रोथ करना शुरू हो जाती है। तो इसकी कटिंग हम देखते हैं कि आप इसमें अगर देखें तो इसकी ये एरियल रूट नज़र आ रही है। ये जो एरियल रूट है, अगर कटिंग के साथ ये एक भी एरियल रूट हो तो उससे हम प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। नीचे भी रूट्स हैं लेकिन उनको मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं सिर्फ लूँगा एक रूट, और ये मैंने इसकी ले ली कटिंग। एक ये आ गई मेरे पास, और एक मैं ये जो दूसरी भी है इसको भी उतार ही लेता हूँ। इसने क्या करना है यहाँ पे, तो एक लीफ हम इसके साथ ही छोड़ देते हैं और एक लीफ हम जो दूसरी है बाकी वो हम उतार लेते हैं बहुत ही आराम से। इसको ये रूट भी इसकी हम ही ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, 2 कटिंग्स मैंने उतार ली हैं। ये एक लीफ इसका खुद ब खुद उतर गया, और ये अब पीछे जो हमारे पास प्लांट रह गया है वो ये रह गया है बिल्कुल छोटा सा। तो कोई बात नहीं, ये अपनी ग्रोथ को खुद बढ़ाएगा। इसको हम रखते हैं साइड पे। दूसरी जो वैरायटी है उसको देखते हैं। ये मेरे पास वैरायटी है और बिल्कुल छोटा सा इसका पत्ता है, इससे भी एक छोटे पत्ते में आती है। और इसकी हम अब कटिंग अगर देखें तो ये इसकी बैक साइड है, देखें रोशनी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से इस साइड से इसकी ग्रोथ तकरीबन ख़त्म हो गई है।
तो अगर इसमें भी हम देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो बिल्कुल जिस तरह उसकी रूट्स से नीचे से, इसकी भी वैसे ही रूट्स हैं, लेकिन सब के साथ नहीं है, कुछ के साथ हैं जो कि थोड़ी सी मैच्योर हो गए हुए हैं। ऐसा कर लेते हैं हम इसकी, आप इसमें देख सकते हैं नीचे इसकी यहाँ पे रूट्स हैं। तो हम आराम से बहुत ही नरम हाथ के साथ इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं और लेंच, ये कटिंग हमारे पास इसकी आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, इसके साथ इसकी 2 रूट्स उसकी ज़मीन के अंदर से ही, सॉइल के अंदर से ही निकल आई हैं। चलें एक और निकाल लेते हैं यहाँ से, थोड़ी सी मैच्योर निकालते हैं लेंच। इसकी हमने 2 कटिंग्स निकाल ली। इसको भी मैं अलग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बस जगह नहीं है इनको लगाने के लिए कि मैं इनको कहाँ कहाँ लगाऊंगा। तो देख सकते हैं हमारे प्लांट पे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ा और हमें कटिंग्स भी जो है इनकी मिल गई। अगली वैरायटी है, ये मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे पास आई है, माउस ईयर इसका नाम है। बहुत ही प्यारा लीफ है इसका, हर लीफ इसका जो है बहुत प्यारा है। तो इसकी कटिंग भी सेम जैसे हमने भी उसकी उतारी है, बिल्कुल ऐसे ही उतरेगी। वैसे तो इसका असल जो तरीका होता है वो ये होता है, चलें हम उस तरह इसको करते हैं जिसका जो इसको डिवाइड करने का असल तरीका होता है। तो हमने इसके पॉट को ऐसे पकड़ के तो रूट बाउल को बाहर निकालना है, ऐसे किसी चीज़ पे पटक लें और ये रूट बाउल जो है ये सारा आपके हाथ पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं लीफ कंपोस्ट जो होते हैं ये उसमें उसका मीडिया बना हुआ है, बाल मिट्टी और लीफ कंपोस्ट के अंदर ये लगा हुआ है। सिंपल पॉट से हमने सारी मिट्टी जो है, रूट बाउल मिट्टी इसकी उतारनी है। ये देख सकते हैं जैसे ही मिट्टी उतरेगी इससे तो पॉट्स इसकी जो प्लांट्स हैं वो सब अलग अलग खुद ब खुद हो जाएंगे। तो सिंपल बड़े ही नरम हाथ से इसको हमने ऐसे अलग कर लेने, एक प्लांट और 2 प्लांट्स, ये दोनों अलग हो गए। इसकी रूट नहीं है लेकिन पानी में रखूँगा इसकी रूट्स भी निकल आएंगी। तो ये जो है एक बड़ा प्लांट, इससे भी और भी निकल सकता है, लेकिन ये एक प्लांट, लेकिन मैं और इसको मज़ीद नहीं निकालूंगा। तो इस तरह आप बुशी वैरायटी को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हैं वैरायटीज़ जो कि ऊपर की तरफ ग्रोथ करती हैं और ये बुशी नहीं बनती ज़्यादा। तो इनकी हम कटिंग्स लगाने का मैं आपको बताता हूँ आपको तरीका। तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो है पिंक स्पॉट, और पिंक स्पॉट ये तकरीबन सेम एक जैसे ही ग्रोथ करती हैं। इसमें सबसे पहले तो जो तरीका है वो है पॉट लेयरिंग। पॉट लेयरिंग कैसे करते हैं? पॉट लेयरिंग की जाती है, ये पॉट है और इस पॉट के अंदर हमने सॉइल भरी हुई है। सॉइल भर के हम इसकी जो ये एरियल रूट्स होती हैं इसको हम ऐसे इस पॉट के अंदर रख देंगे, तो ये अपनी ग्रोथ को फर्दर यहाँ से ही आगे बढ़ाना शुरू कर देगी। तो ये एक सेफ वे है ये सिंगोनियम, मनी प्लांट और भी जो इस तरह के प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने का। कोई जो है हमारा लीफ वो डाउन नहीं होगा, अपनी ग्रोथ को वहाँ से ही ये आगे बढ़ाना शुरू कर देगी। तो ये सबसे पहला और आसान और सिंपल तरीका है इसकी ग्रोथ स्टार्ट करवाने का। उसके अलावा वही सिंपल तरीका कि हम इसकी ये जितनी भी एरियल रूट्स हैं ये देख सकते हैं कि ये अगर हम इस सिर्फ एक टहनी पे देखें तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मतलब कि 6 जगह से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और
ये सिर्फ एरियल रूट हो और उसको मिट्टी में दबा दें तो वो साथ से उसकी जो है शूट्स निकलना शुरू कर देंगी। तो ये हम इसको ऐसे ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको इसमें से कटिंग्स उतार के भी दिखा देता हूँ। ये है जैसे हमने यहाँ से इसकी कटिंग उतारी तो ये हमारे पास एक अलग प्लांट ये रेडी है। तो अब हमने क्योंकि इसकी कटिंग काट ली है तो जब कटिंग काट लें तो उनको हम पानी में रखेंगे। वो मैं सारी जो कटिंग्स काटी हैं इकट्ठी रख के वो आपको फिर दिखाऊंगा। तो एक ये वैरायटी होगी पिंक स्पॉट में और एक इधर सिंपल पिंक पड़ा हुआ है। सेम ऐसे ही इसकी भी एक आधी कटिंग उतार लेते हैं। ये वाली कटिंग इसकी उतारते हैं। ये देखें जी, इसकी हमने कटिंग उतार ली। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम इसको अपने इसमें लगा देंगे पानी में से निकालने के बाद हम इसको सोइल में शिफ्ट कर देंगे तो ये अपनी ग्रोथ को फर्दर आगे बढ़ाना शुरू कर देगी। अब एक वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की वैरायटी है। वो है सिंगोनियम एल्बो। मैंने आपको शायद पहले भी कई दफ़ा दिखाया है। इसका ये लीफ देखें, ये डिफरेंट है। ये लीफ देखें, ये डिफरेंट है। ये देखें, ये डिफरेंट है। ये देखें, ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। हर लीफ इसका ये थोड़ा डार्क है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये प्लांट होता है। तो इसकी कटिंग ये तो बहुत ज़्यादा ही इजी टू ग्रो है क्योंकि ये ग्रोथ थोड़ी अपनी जल्दी बढ़ाता है, तेज़ अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इसकी हम कटिंग ले लेते हैं। चलें यहाँ से लेते हैं, थोड़ी मैच्योर कटिंग हो जाएगी। ये एक हो गया। इसको तो मैं फुल जो है ना इसकी कटिंग करने वाला हूँ। आपके सामने ही इसकी फुल कटिंग कर लेते हैं। तो एक माशाल्लाह एक प्लांट से 8 प्लांट मैंने बना लिए। छोटे से पॉट में लगा हुआ था। तो मेरे ख्याल में जो 2 वैरायटीज़ हमारे सामने आई सिंगोनियम्स की, उनको हम बिल्कुल ऐसे ही जो सेम तरीका मैंने आपके सामने रखा उस तरह ग्रो कर सकते हैं। और एक अब ये जितनी भी हमारे पास ये प्लांट हैं, हम पानी का एक जार लेंगे। जार के अंदर इन सब कटिंग्स को ऐसे रख देंगे। तो फिर कुछ दिनों बाद हम जब देखेंगे तो इनकी रूट्स निकली हुई होंगी और फिर हम उनको फर्दर पॉट में शिफ्ट करेंगे और वो अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना शुरू कर देगी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। सिंगोनियम्स में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन डीपली मिल गई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।